गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, हैप्पी होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। तो मैं जल्दी से फटाफट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग मैं करती हूँ। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। अब रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके एंड गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। कभी कभी वो वाइट भी दिखता है, मैं देखती हूँ कभी तो रेड है कभी वाइट है, बट आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और उसी के साइड में एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस। देखेंगे कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए करंट एनर्जीज कलेक्टिव लेवल पर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए। ओके, ऑल टाइड अप एंड यहाँ पर है अप्रिशिएशन। हाँ जी, तो आपके जो पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है, अगर आप आसपास रहते हो तो ये आपको छुप छुप करके देखते हैं। अगर आप सेम प्लेस पर काम करते हो, साथ में काम करते हो, सो वहाँ भी आपको ऐसा लगता होगा कि उनका आपके ऊपर ध्यान नहीं है, आपको वो नहीं देखते, या फिर आपके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है, वो अपने काम में मस्त है। ऐसा नहीं है जी, वो आपको छुप छुप करके देखते हैं, नज़रें चुरा करके देखते हैं, ये मुझे दिखता है। अगर आप इस तरीके से नहीं हो कांटेक्ट में, मतलब जैसे कि आसपास नहीं हो या वर्क प्लेस पर नहीं हो और ऑनलाइन किसी थ्रू आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, सो आई फील कि आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, क्योंकि एक स्टॉकिंग, एक स्पाई वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि छुप छुप करके आपके बारे में जानना, छुप छुप करके आपको देखना, आपके बारे में जानकारियाँ लेना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लोगों को ना इसमें भी बड़ा मज़ा आता है कि मैं देखूँ, मतलब उसको पता भी ना चले कि मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ, और मैं उसको देखूँ भी। सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके एंड लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं, कुछ और एनर्जीज देखते हैं। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेट्रियन, एंड यहाँ पर है जर्नी। एक्चुअली आपके पार्टनर जो है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आकर चल क्या रहा है। मतलब कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि, मतलब मुझे एक होता है ना, हमको एक क्लियर होता है हमारा पाथ कि हमें किस पाथ पर चलना है, हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है, राइट। तो उनको नहीं समझ में आ रही कि उनकी जर्नी क्या है, उनकी लाइफ में, मतलब वो चले किस डायरेक्शन में, उनको क्या करना चाहिए। आई फील कि वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, जैसे कि प्लस अपना करियर एंड उसी के साथ लव लाइफ भी, कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किस मोड पर मुड़ेगा या फिर कैसे ये चलेगी, या मुझे अभी क्या करना चाहिए। सो कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर को क्लियरिटी नहीं है, और उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इन चीज़ों में मैं वर्क कैसे करूँ। जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, जैसे कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, इनका करियर हो गया। तो कुछ चीज़ों को लेकर के ये क्लियरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि मुझे एक क्लियरिटी मिले ताकि मैं उस पाथ पर चल सकूं, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपनी ज़िंदगी में। अपनी लाइफ में अभी ये स्टक सा महसूस कर रहे हैं, इनको ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि इनको ज़रूरत महसूस हो रही है कि कोई गाइड करने वाला होता मेरी लाइफ में, जो कि मुझे गाइड करता और मैं उस हिसाब से चलता। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि इनको क्लियरिटी नहीं है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए उस चीज़ को लेकर के। कम्युनिटी, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। मे बी आप दोनों के रिश्ते के बीच में फैमिली इश्यूज़ हैं, मे बी थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी अब किसी भी तरीके की हो सकती है, मुझे ज़्यादातर फैमिली नज़र आती है यहाँ पर। सो आई फील कि इनको नहीं पता कि जो आपके साथ रिश्ता है, जो आपके साथ एक कनेक्शन है, उसका आगे क्या होना है, क्योंकि आई फील उसमें
फैमिली, सोसाइटी, इनके इश्यूज़ हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनको एक क्लियरिटी नहीं मिल पा रही कि आगे क्या होना है इस कनेक्शन में। और इनके दिमाग में वही क्वेश्चन चलते रहते हैं। ये जानना चाहते हैं एक्चुअली कि आपके साथ जो ये कनेक्शन है, मतलब ये जानना चाहते हैं कि आपसे क्यों तो ये मिलें, और क्यों अगर आप दोनों के बीच में अभी सब कुछ सही चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी सेपरेशन में चल रहे हो तो ये सोच रहे कि मिले ही क्यों, फिर सेपरेशन में क्यों गए, और अब मुझे इतना क्यों मैं उसके बारे में सोचता हूँ, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचता हूँ, ऐसा क्यों है। ओके, सो यहाँ पर जो है इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस इनके दिमाग में चलते हैं, जिनके ये आंसर्स जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो मुझे क्यों मिली या वो मुझे क्यों मिला। सो इसी तरीके के थॉट्स, इसी तरीके के क्वेश्चंस इनके दिमाग में चलते रहते हैं। एंजाइटी, और इस वजह से एक एंजाइटी भी होती है इनको। इसी वजह से इनको एक एंजाइटी भी होती है कि जब कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जब इनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, और ना ये उस चीज़ को एक होता है ना कि चलो ठीक है, फाइनली हम ये करते हैं कि अगर हमारे इशू है, अगर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, बट इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। मतलब इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ना तो ये इस रिश्ते में रह पा रहे हैं, ना वर्क कर पा रहे हैं, और ना ही इससे बाहर निकल पा रहे हैं। मतलब कि ना तो एक तरीके से सिंपल एनर्जी ये है कि आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपके बिना रहा नहीं जा रहा इनसे, और इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस इनके मन में उठते हैं और इतना ये सोचते हैं, और इसी वजह से जो है ये एंजाइटी वाली एनर्जी यहाँ पर आई है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको इतनी एंजाइटी भी होती है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। एंजाइटी तो है इनको, द सन एंड इन एंड यांग, ये इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर ये क्लियर एनर्जी है कि ये इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। वही पॉजिटिविटी, वही क्लियरिटी, वही ब्यूटीफुल कनेक्शन ये फिर से चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पर यिन एंड यांग का कार्ड है जो कि बताता है कि काफ़ी अधूरा अधूरा सा अपनी ज़िंदगी में फ़ील कर रहे हैं, और इनको इस तरीके से नहीं फ़ील करना है। एक्चुअली इनको आपके साथ एक कंप्लीशन फ़ील होता है। जब भी आपके साथ होते हैं तो इनको एक कंप्लीट सा फील होता है, और जब आप नहीं होते हो तो इनको ऐसा लगता है, या फिर जब भी ऐसे सोचते हैं कि अगर आप नहीं होगे इनकी लाइफ में तो इनको ऐसा महसूस होता है कि मेरी लाइफ से वो खुशियाँ, वो एक्साइटमेंट, वो पॉजिटिविटी, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। सो ये इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, ये इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए जो है सोचते रहते हैं कि मैं क्या करूं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मन में जिनकी एक क्लियरिटी भी इनको चाहिए, जो कि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनके दिमाग में किस तरीके के क्वेश्चंस चलते रहते हैं, किस तरीके के डाउट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे फैमिली इश्यूज़ दिखते हैं, लैक ऑफ क्लियरिटी दिखती है, एंजाइटी दिखती है, स्टॉकिंग एनर्जी दिखती है, और ये भी मुझे दिखता है कि इनकी इंटेंशन है कि ये क्या चाहते हैं। तो इनकी क्लियरली यही है चाहत कि ये इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपके बिना नहीं रहा जा रहा है। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर मुझे ये दिखती है। बाकी अब हम इनको क्लियर भी करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, एक एक कार्ड को हम क्लियर करते हैं और देखते हैं कि और क्या हमें ये कार्ड्स बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी, ऑल टाइड अप का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए कि ऑल टाइड अप का मैसेज हमें और क्या कुछ बताना चाहता है। प्लीज़ क्लियर कीजिए ऑल टाइड अप। टू ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि इनको जो है आपके सामने आकर के अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज है, या आपको छुप के देखते हैं, या आपको जो है स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आकर के अपनी फीलिंग्स को बताने की। ये इसी सोच में डूबे हुए हैं कि मुझे अपनी फीलिंग्स को सामने से जा कर के बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, अपने दिल की बात को कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या मैं क्या
सोच रहा हूँ, क्या ये अच्छा रहेगा इस रिश्ते के लिए, या फिर ये कैसे, मतलब इनका क्या होता है कि जब भी ये सोचते हैं ना कि मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, तो सबसे पहले इनके दिमाग में ये आता है, अगर ये सोचते हैं मुझे बताना चाहिए तो ये सोचते हैं कि फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, ठीक है। और जब ये डिसाइड करते हैं कि नहीं बताना चाहिए, तो फिर इनको ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ में फिर कैसे बैलेंस करूँ, क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं अंदर नहीं रुक पा रही है, वो फीलिंग्स है वो निकलना चाहते, वो बाहर आना चाहते, लेकिन ये उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान है, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इनको ये पता है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर बहुत मुश्किल होगा, तो फिर से मुझे अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर जा कर के बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या फ़ील करता हूँ। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ जा कर के बताई कि देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर वो बोलेगी कि तुम कुछ करो फिर इस रिश्ते के लिए। मे बी हर कोई इंसान बोलेगा ना कि अगर तुम इतने ज़्यादा अटैचमेंट रख रहे हो तो तुम्हें कुछ करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। फिर ये बोल दे कि मैं नहीं कर सकता या मेरे में हिम्मत नहीं है, तो फिर सामने वाले को यही लगने वाला है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ऐसा बोलोगे उनको, ये इनको ऐसा लगता है कि इनकी बातें फिर झूठी लगेंगी। तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं सारे थॉट्स को लेकर के अटक गए हैं, इन्हीं सारे थॉट्स को लेकर के फंस से गए हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखता है। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए कि सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन का मैसेज हमें और क्या मैसेज देना चाहता है। सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन, पेज ऑफ वंस। इनका बहुत मन है आपको कॉल मैसेज करने का, तो ये यही सोच रहे हैं कि मेरा कॉल मैसेज करना क्या सही रहेगा, क्या मुझे करना चाहिए कॉल मैसेज। मे बी ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो है आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया हो, ये भी हो सकता है कि आपने पहले बहुत कोशिश की थी लेकिन इन्होंने अच्छे से रिस्पांस नहीं दिया, और आज की डेट में अब इनको वो बेचैनी है, अब इनको आपसे बात करने का मन करता है। तो इनका ये है कि मैं किस तरीके से जाऊँ, मतलब मेरा जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, मतलब आपका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे। तो ये उसी चीज़ को लेकर के डरे हुए कि आपका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, बिकॉज इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली, आपने बहुत ज़्यादा जो है इनको मनाने की या फिर इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उतने अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। सो अब ये इस बात से डरते हैं कि अगर मैं करता हूँ कॉल मैसेज या मैं करती हूँ कॉल मैसेज तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, कहीं वो कुछ ऐसा ना बोल दे जिसकी वजह से जो है मेरा कहीं ना कहीं पोपट बन जाए। क्योंकि हर इंसान यही सोचता है कि यार मैं, जैसे मान लो कि कोई है जिस पर क्रश है और वो उसको अपनी फीलिंग कहना चाहता है, लेकिन डर है ना मन में कि पता नहीं वो क्या कहेगा, या फिर हो सकता है वो कुछ ऐसा बोल दे जिसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील हो और फिर मुझे एक पछतावा हो कि मैंने बोला ही क्यों जा करके। सो कहीं ना कहीं इस तरीके के थॉट्स इनके दिमाग में चलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने से पहले नेगेटिव सोचते हैं। एक इनकी ये भी प्रॉब्लम है। कम्युनिटी का मैसेज हमें यहाँ पर और क्या बताना चाहता है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए कि कम्युनिटी का मैसेज हमें यहाँ पर और क्या बताना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टक सबसे ज़्यादा फैमिली की वजह से है। देखो अगर इनके सामने क्लियरिटी हो ना, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर इनको ये पता हो ना कि इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मेरी तरफ से होने वाली है ना उसकी तरफ से होने वाली है, ठीक है, तो ये उछलते कूदते आएंगे। मतलब इनको फिर कोई डर नहीं होगा, क्योंकि आकर के सीधा बोलेंगे कि मेरे पास कमिटमेंट है, मतलब शादी के लिए प्रपोज करेंगे सीधा। तो फिर वो ये क्या हो जाता है कि फिर वो जो इनके मन में डर है ना कि आप पता नहीं इनका भरोसा करोगे नहीं करोगे, इनकी बातों का भरोसा करोगे नहीं करोगे, वो डर कहीं ना कहीं निकल जाएगा। क्योंकि डायरेक्टली जब ये आपको प्रपोज करेंगे तो आपको ये लगेगा हाँ भाई बंदा सीरियस है कनेक्शन के लिए, या फिर बंदी सीरियस है कनेक्शन के लिए। सो ये अगर स्टक है किसी वजह से तो वो सिर्फ फैमिली की वजह से, क्योंकि उन्हीं की तरफ से इनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, फैमिली एंड सोसाइटी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले पाते इस कनेक्शन के लिए और ये स्टक महसूस करते हैं अपने आप को। लेट्स सी एंजाइटी के कार्ड को देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं एंजाइटी का कार्ड हमें यहाँ पर और क्या कुछ बताना चाहता है। एंजाइटी, जजमेंट। एंजाइटी का कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि यहाँ पर है टावर। आपके पार्टनर जो है परेशान तो हैं, ठीक है, और
सबसे ज़्यादा एंजाइटी इस वजह से भी है जो लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में हुआ, उसके बाद में इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोशिश भी करूँगा ना या करूँगी इस रिश्ते को ठीक करने की, तो वो पहले जैसी बात नहीं हो पाएगी। और ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे में मैं क्या करूँ? जब तक मेरे पास कोई सॉलिड ऑफर नहीं होगा देने के लिए, जब तक मेरे पास कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं होगी देने के लिए, तब तक वो विश्वास मैं फिर से नहीं जीत पाऊँगा। इनको ऐसा लगता है कि फिर से वो विश्वास बनना, फिर से वो बॉन्ड बनना बहुत मुश्किल है अगर मेरे पास कोई सॉलिड ऑफर नहीं है तो। सो इस बात की भी परेशानी है इनको कि कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पर ये है कि एक टाइम पे इंसान की लाइफ में जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उसको कुछ नहीं दिखता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मैं किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब वो खुद उस सेम सिचुएशन से गुजरता है तो उसको समझ में आता है कि यार मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। तो कल क्या था, कल की डेट में, मतलब कल से मेरा मतलब है पास्ट, ठीक है, कल की डेट में क्या था कि आप उनके लिए इतना तरस रहे थे, आप इतना तड़प रहे थे, लेकिन जब आपने वो चीज़ अपनी कंट्रोल की, जब आपने उस चीज़ को रोका कि नहीं मुझे नहीं ऐसे करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपना ऑलरेडी एफर्ट डाल चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगा चुकी हूँ या लगा चुका हूँ, अब और नहीं, देन कहीं ना कहीं उनको वो फीलिंग आई। मे बी यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये एक मैनिफेस्टेशन में आपने देखा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अटैचमेंट और डिटैचमेंट दो तरीके के लोग होते हैं। सो जब तक आपने अटैचमेंट रखी वो वर्क नहीं किया आपके लिए, लेकिन जब आपने डिटैचमेंट को फॉलो किया तो वो वर्क किया कि आपके पार्टनर अब उसी तरीके से तरस रहे हैं, उसी तरीके से तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए जैसे कि पहले कभी आप किया करते थे। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ दिखती है कि अब एक शर्मिंदगी, एक अजीब सा तो इनको लगना ही है ना कि यार वो भी आई थी मेरे पास कुछ इसी तरीके से और मैंने कैसे रिएक्ट किया था, तो अब ये बदले में कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कुछ अच्छा करोगे। बेशक आपके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि आप इनको एम्बैरेस फील करवाओ या फिर आप इनसे रूडली बात करो, लेकिन इनके दिमाग में तो है ना, क्योंकि इन्होंने कुछ वैसा ही रिएक्ट किया था। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखती है कि कहीं ना कहीं जो इनके किए हुए काम हैं वही इनकी मुसीबत बने हुए हैं, वही इनकी परेशानी बने हुए, क्योंकि अब जो कर दिया वो कैसे ठीक करेंगे। तो वही सारी चीज़ें इनको जो है टेंशन देती हैं कि, और एक चीज़ भी इनको एक लेसन भी मिला है कि कभी भी इंसान को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए और कभी इंसान को ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना चाहिए। ये भी एक लेसन कहीं ना कहीं इन्होंने ले लिया है इस पूरी जर्नी से। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं द सन का कार्ड यहाँ पर हमें और क्या मैसेज देना चाहता है। द सन का कार्ड हमें यहाँ और क्या मैसेज देना चाहता है, प्लीज़ क्लियर कीजिए। द सन, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको अब डर लग रहा है आपका सामना करने से। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, इनको ऐसा लगता है, मतलब कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो सकता है कि आप सिर्फ अभी अपने लिए जी रहे हो, आप पहले इनके लिए जीते थे लेकिन अब आप अपने लिए जी रहे हो। सो आई फील ये सारी चीज़ें जब ये देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो और अब एक हिम्मत सी नहीं है, क्योंकि पहले तो आप कुछ बोलते नहीं थे, बट आई फील कि अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप बोलोगे, क्योंकि अब आपके पास बोलने का है, वो एक कहते हैं ना कि मौका है बोलने का, कि अगर ये जाएंगे तो आप बोलोगे ही बोलोगे कि भाई मैं आई थी तब क्या हो गया था, राइट। सो वही चीज़ है यहाँ पर कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उलझ गए हैं अपने ही थॉट्स में। अलग अलग थॉट्स आते हैं उनके दिमाग में। सबसे बड़ा डर जो मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेन एनर्जी, वो ये कि जो इन्होंने पास्ट में किया ना आपके साथ, उसके बाद में अब इनको ऐसा लगता है कि अगर अब मैं उसके पास जाता हूँ या जाती हूँ तो वो भी मेरे साथ वैसा ही करेगी। इनको इस बात का डर है, और ये बिल्कुल इनको ना ये ईगोस्टिक है या फिर इनको बहुत जल्दी ये चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती हैं, तो मतलब सेंसिटिव मान लो आप उसको। तो इनका क्या है कि ये डर है कि कहीं मेरा पोपट ना बन जाए, मैं जाऊं भी और कहीं मुझे वही सारी चीज़ें फेस ना करने को मिल जाए, तो वो एक एम्बैरेस वाली फीलिंग से जो है ये डरते हैं कि कहीं मुझे उस तरीके से ना फील करना पड़ जाए। अब ये चीज़ें पता है क्या, ये कर्मा है जो कि इन्होंने खुद ने कमाए हैं, ये इनके कार्मिक थॉट्स ही हैं।
क्योंकि इन्होंने ये किया ना पास्ट में, तभी तो अब वही थॉट्स इनको परेशान कर रहे हैं। अब उन्हीं थॉट्स की वजह से बेचैनी होते हुए, मन करते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपसे बात करने का मन है लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको अपने ही थॉट्स रोक रहे हैं कि मैंने ऐसा किया शायद मुझे वैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपने ही थॉट्स में उलझ से गए हैं। इनको इनके खुद के थॉट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल एनर्जी इनकी यही है कि ये परेशान है भाई, बुरी तरीके से स्टक है। जिसे कहते हैं ना बुरी तरीके से स्टक होना, तो बुरी तरीके से स्टक है। सो यहाँ पर वही है कि पहले तो एक वो कहते हैं ना कि जैसा बीज बोया है वैसे ही फसल काटने को मिलेगी। तो इन्होंने वो बीज ऐसा ही बोया कि अब कहीं ना कहीं डरते हैं एक्शन लेने से, क्योंकि इन्होंने पास्ट में किया ही कुछ ऐसा जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। और भी बहुत सारे तरीके थे, बट उस तरीके से नहीं करना चाहिए था। अगर उस तरीके से नहीं करते तो एक मौका होता कि हाँ मैं अपनी गलती को सुधार पाऊँ, लेकिन अब वो मौका भी है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वो मौका भी मैंने नहीं रखा कि मैं जा कर के अपनी गलती तो सुधार लूँ। तो यहाँ पर है, परेशान तो है ये। आपकी एनर्जीज़ क्या है, आप किस एनर्जी में हो? Three of Wands, Ten of Pentacles, Four of Swords, the Fool, Seven of Swords। आप एक बार ही ना इनसे मिलना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। द लवर्स, आप कहीं ना कहीं अभी भी प्यार करते हो। बेशक आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, बेशक आप अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इनसे एक बार कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स हैं मन में। आप एक बार ही कहीं ना कहीं मिलना चाहते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में जो आप इनसे क्लियर करना चाहते हो, जिनके जवाब इन्होंने आपको पहले नहीं दिए थे। तो आप चाहते हो कि ये उनके जवाब दें आपको, मतलब कि आप कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं जिनके आपको जवाब चाहिए। या फिर मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप देखना चाहते हो कि ये मेरे सामने कैसे रिएक्ट करता है। अब जो एनर्जीज आप देख रहे हो यहाँ पर, उसके बाद में आपको आपका ये मन में आता है कि ये आए मेरे सामने ताकि मैं देख सकूँ कि इसका वो एक्सप्रेशंस क्या है मेरे लिए। सो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आपकी जो है वो ये है कि आप चाहते हो कि ये जल्द से जल्द आएँ और आप देखो इनके फेस के एक्सप्रेशंस, देखो कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बिकॉज आई फील कि इन्होंने पास्ट में आपको इतना हर्ट किया कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि ये इनको कैसे, मतलब आप चाहते हो कि इनको एक एहसास हो कि देखो तुमने गलती की है। जब आपने इनको बहुत बारी रोकने की कोशिश की है, बहुत बारी इनको गलतियां करने से आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हमेशा एक कान से सुना दूसरे से निकाला और इन्होंने वही किया जो इनको करना था। और पास्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं इन्होंने, जिसके बाद ये आए हैं दोबारा रोते हुए। लेकिन अब आप चाहते हो कि फिर से वो चीज़ करें, और इस बार ही आप चाहते हो ये कहना कि देखो तुमने हर बार मेरी बात नहीं मानी और हर बार तुमने गलत डिसीजंस लिए, और आप चाहते हो कि इस बार ही आपकी बात को सुने। आप यहाँ पर एक चेंज चाहते हो। क्लियर यहाँ पर ये है कि आप चाहते हो कि इनकी पर्सनालिटी जो रही है या फिर जो इनका सोचना रहा है पास्ट में, उससे ये चेंज हो जाए। जिस तरीके से ये पहले रिएक्ट करते थे उस तरीके से ना करें। आपको ऐसा लगता है कि बहुत इनमिच्योर बिहेव करते हैं, इनको मिच्योर बिहेव करने की ज़रूरत है। ये वैसे तो मिच्योर होंगे लेकिन कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इनमिच्योर सा ये बिहेव करते हैं। तो आप चाहते हैं कि इनके अंदर वो चेंज आए। आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए भी रेडी हो इस कनेक्शन में। अगर ये बदल जाते हैं, अगर ये अपने अंदर सुधार लेकर के आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए, मतलब आप इनको एक और मौका देने के लिए भी रेडी हो। बट इस बार ही इतना इजी नहीं होगा मौका देना। मतलब इस बार ही आप जो है बहुत अच्छी तरीके से इनकी क्लास लगाओगे, देन उसके बाद में मौका दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से ख़त्म कर चुके हो। यहाँ पर यह है कि आप मौका तो दे दोगे अगर ये सुधर के आएंगे तो, बट पहले अच्छे से देखोगे कि सुधर के आए या ड्रामा कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आप एक बार इनको पहले ही टेस्ट कर लो कि भाई क्या हाल है, और उसके बाद में फिर आप
इनको जो है वो मौका दो ज़िंदगी में। तो ये भी एक अच्छी बात है। जो ये आपकी सोच है, जो आपने सोचा, ये भी बहुत अच्छा सोचा है। आपके लिए मैं कुछ यहाँ से मैसेजेस लेती हूँ। रिसेप्टिविटी, फाइटिंग, completion, इंटीग्रेशन। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर है गाइडेंस। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को कभी कभी लोगों को क्या होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो वो उसके लिए मतलब हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं मिल रहा तो मैं जो भी मुझे मौका मिलेगा, जैसे भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लिए फ़ाइट करने की, मतलब अपने लिए मेरा मतलब ये है कि किसी चीज़ को पाने के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने काम को बस ध्यान से करो। आप अपने काम को बस पूरी तरीके से करो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे लव लाइफ हो। आपने लव लाइफ में अपना 100% दिया है। अब यहाँ पर ये है कि आपने जो है किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं करना कि मुझे मतलब चाहिए तो चाहिए ही नहीं। आपने ये थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ना है, थोड़ा सा चीज़ों को फ्री छोड़ना है, ये सोच करके कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा ही, और जो मेरा नहीं है वो मेरा होके भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। 2 लोग हैं, इन्होंने चाहा कि हम शादी करेंगे, ठीक है। इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी और इन्होंने अपनी पूरी जान लगा करके अपनी उस जो इच्छा थी उसको भी पूरा किया कि हम दोनों की शादी करेंगे, हम दोनों शादी करेंगे, और उनकी हो भी गई। उन्होंने बहुत मेहनत की, फैमिली को मनाया एंड बहुत ज़्यादा हो गई शादी। थोड़े टाइम अच्छी चली शादी, थोड़े टाइम बाद फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, फिर थोड़े से और प्रॉब्लम्स आने लगी एंड देन अब फैमिली को भी हम कुछ नहीं बोल सकते। फैमिली ये बोलेंगे कि तुमने अपना खुद डिसीज़न लिया था, तुमने अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, ठीक है भाई, वहाँ से भी हो गया। अब धीरे 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 करके मान लो कि वो जो कपल्स थे, अब उन दोनों में इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई कि अब वो दोनों डिवोर्स लेने की नौबत पे आ गए और दोनों कह रहे हैं कि अब हमें रहना ही नहीं है एक दूसरे के साथ, एंड डिवोर्स लेकर के चले गए। ये बात मेरे कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ आपकी है वो जा कर के भी आपके पास आ जाएगी, और जो चीज़ आपकी नहीं है वो आपके पास होते हुए भी चली जाएगी। ये एग्जाम्पल देने का मतलब मेरा बस यही था। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है अपना खून जलाने की, यहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करो, इतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करो। बस थोड़ा सा चीज़ों को सरेंडर करो, थोड़ा सा चीज़ों को फ्री छोड़ो, ये सोच करके कि जो चीज़ मेरी है वो मेरे पास ही आएगी। देखो, ऐसा नहीं है कि आप एफर्ट ना डालो, एफर्ट आप हर चीज़ के लिए डालो, लेकिन एफर्ट डालने के बाद में भी अगर कुछ आउटकम ना मिल रहा हो ना, तो चीज़ों को फ्लो में छोड़ दो। फिर जैसे आपने रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, आपने बहुत एफर्ट डाली है, बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब छोड़ दो, फ्लो में छोड़ दो। अब ये सोच लो कि अगर वो मेरा है तो मेरे पास आ जाएगा, अगर मेरा नहीं है तो फिर वो आने का भी कोई फ़ायदा नहीं, आकर के भी चले जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलता, राइट। सो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा फ्लो में छोड़ो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। एंड डेफिनेटली वो आपके हैं तो वो आपके पास आएंगे भी, कोई नहीं रोक सकता उनको, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।